प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज गुड फ्राइडे का दिन है। पूरा विश्व में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और उस दर्द व्यथा को स्मरण करने वाली दिन परमेश्वर ने आज एक सुंदर दिन हमारा जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज का इस दिन को गुड फ्राइडे यानी भला शुक्रवार या अच्छा शुक्रवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। कई जगह में इस दिन को दुख के रूप में भी मनाता है, कि काला दिन के रूप में भी मनाता है, जो शोक को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए पीड़ा और दर्द सहकर मरा है। यह सोचकर कई सारे लोग आज का दिन में कोई मीठी चीजें नहीं खाती है, कोई अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं नहीं करती है, क्योंकि एक शोक, एक दुख को उन लोग अपने जीवन में दिखाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज का दिन हमारे मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, हर एक के लिए सबसे आशीष का दिन है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को परमेश्वर ने दिया है। आज एक छोटा सा संदेश इस गुड फ्राइडे के अवसर पर मुझे आपको देना है, जो वचन में से हमको, जो पढ़ने के द्वारा हमको मिलती है। एक 4 प्रकार की अदला बदली या आशीषें प्रभु ने जो हमारा जीवन में जो प्रकट किया है, प्रभु ने जो हमारे जीवन में क्रूस की मृत्यु के द्वारा दिया है, इन 4 बातों को मुझे आपके सामने बताने में खुशी है। पहली बात क्या है, हम देखते हैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 21वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पहला आशीष, पहला अदला बदली प्रभु ने काल्वरी क्रूस पर जो किया है वह है, हम जो पापी थे हमें प्रभु ने धर्मी ठहराया, प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। वचन में लिखा है रोमी 3:23 में इस प्रकार कहा गया है कि कोई धर्मी नहीं है, कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी बातों को मानकर धार्मिकता के साथ जो चलते हैं और जीते हैं, बल्कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है करके रोमी 3:23 में बताया गया है। इस वचन के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर ऐसा धर्मी कहने के लिए, अपने आप को बोलने के लिए, गवाही देने के लिए एक भी नहीं रहा, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम के खातिर, अपने प्रेम के कारण क्या किया, क्रूस पर हमारे लिए उसने हमारे जीवन के हर एक पापों को उसने अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर हमारे लिए मरा। कितनी आशीष की बात है। वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, मतलब जिस बात को यीशु जानते नहीं थे, यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया। वचन में लिखा है, इन हिम देयर वाज नो सिन, उसमें कोई पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह किसी पाप नहीं किया है, कोई भी पाप नहीं किया है, और वो पाप से घृणा करता था, और जिस चीज से वो नफरत रखता था, जिस चीज से वो घृणा रखता था, उसी चीज को प्रभु पर ला दिया गया है। यीशु मसीह को पाप बना दिया गया, सिन बना दिया गया, पापी नहीं बनाया मगर पाप बना दिया गया। तो उस पाप को शरीर पर दंड दे दिया गया, वो है काल्वरी क्रूस पर जो हुआ है, जो वहां पर जो प्रोसेस हुआ है वह यही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के द्वारा उनके शरीर पर जो पाप, हमारा पाप का बोझ लेकर उसने क्रूस पर चढ़ा था, और उस पाप का पेनाल्टी जो है, दंड जो है, वो क्रूस पर भुगतान उसका हो चुका है, और प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाया, और पाप जो कुछ हमारे ऊपर था और सारे पाप से हमें शुद्ध कर कर आज हमें परमेश्वर ने क्या नाम दिया है, हमें धर्मी नाम दिया है। आज हम धर्मी हैं, आज परमेश्वर के हम राइचस है, क्योंकि ये धार्मिकता हमें कोई कर्म के द्वारा या क्रिया के द्वारा या मैं कुछ करने के द्वारा नहीं हासिल किया। अगर ऐसा हुआ रहता तो फिर ये अनुग्रह नहीं कहला सकता, क्योंकि एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है कि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है, और रोमियों की पत्री में बताते हैं कि अनुग्रह के द्वारा ही हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। अगर इसमें कुछ क्रिया या कुछ कर्म शामिल रहता तो अनुग्रह को हम अनुग्रह नहीं कह सकता है करके रोमी 11:6 में कहता है। तो मेरे प्रियो, ये पूरा परमेश्वर का दया है और अनुग्रह है, कृपा है, जो हम जो भटके हुए थे, पापी थे, बुरे आदत के थे, हम पर परमेश्वर ने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा आज का दिन परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया है। हालेलुया। विश्वास करने वाले सभी के लिए ये आशीष है, और पहला एक्सचेंज है, हम जो पापी थे हमें परमेश्वर ने धर्मी बना दिया। और दूसरा एक्सचेंज, मैं जो क्रूस पर जो अदला बदली हुआ है उसके विषय में 2 कुरिन्थी 8 जो अध्याय से, किताब से हम पढ़ रहे थे, उसका 8:9 में इस प्रकार लिखा गया है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया,
ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, कंगाल हो गया, इस कारण से है कि हम धनी बन जाए। हालेलुया। कई प्रकार के तर्क की बातें इस वचन में होती है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार का धनी बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप, हर एक बातों में परमेश्वर आपको धनी देखना पसंद करता है। ऐसा नहीं कि आप इस संसार में कंगाल बनकर ही जिए, गरीब बनकर जिए, भिखारी बनकर रहें। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग इस प्रकार जिए, मगर परमेश्वर चाहता है कि सब प्रथम उनके लोग, उनके संतान आत्मिक बातों पर, हर एक आत्मिक विषय पर वो धनी बने। सबसे मुख्य बात हमारे जीवन में यह है कि हम आत्मिक विषयों पर धनी बनने की प्रयास करें। उसके बाद हम अपनी आर्थिक, शारीरिक जो कुछ हमारी जरूरतें हैं वो सारी बातें परमेश्वर हमारा पूरा करेंगे, क्योंकि वायदा है मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो इन सब वस्तुएं परमेश्वर तुम्हें देगा जो हमारी जरूरत का है। एक्चुअली अगर बाइबल के अनुसार हम देखें तो धनी होने का मतलब केवल यह नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी संपत्ति हो जाए, हमारे पास धन दौलत हो जाए, हमारे पास सोना चांदी इकट्ठा हो जाए, ये सब नहीं है। असली धनी होने का अर्थ बाइबल में इस प्रकार भी बताया गया है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा होते हुए देखना, या हमारी जरूरत जो पूरा होना, प्रतिदिन की लाइफ में आपकी जरूरत अगर पूरा हो रहा है तो आप एक धनी है। वचन के अनुसार आपके जीवन में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक बातों पर वो हमें धनी होते हुए देखना पसंद करते हैं। वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर जब मरा तो उनका वस्त्र तक बांट दिया गया करके वचन में लिखा है, और बिना वस्त्र का प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था। देखो हमारे लिए परमेश्वर ने अपने सब कुछ दे दिया, हमारे लिए इतना तक वचन में हम अगर देखें तो हमको ये बात मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह का इस संसार पर आना जो एक कुंवारी के द्वारा, कुंवारी के गर्भ को उदारी पर लेकर, वो भी यीशु मसीह का स्वयं का नहीं है, उदारी में लेकर, और प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया। और देखो उनका मौत के समय में भी उनका कब्र भी उदारी में ही है, किसी और का कब्र था। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका कब्र में प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। यीशु मसीह इस संसार में रहते समय यीशु मसीह के पास बहुत कुछ नहीं था जो इस संसार में दिखाने के लिए या बताने के लिए कि यीशु मसीह सबसे बड़ी धनी बनकर रहा करके, मगर प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे ऐसे बहन लोग थे जिन लोग अपनी आर्थिक वस्तुओं से मदद करते थे, और बहुत सारे ऐसे भाई लोग थे जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना गरीब बनकर, इतना एक गरीब परिवार में प्रभु ने पैदा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर हमें केवल इस संसार में धनी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक विषय में हमें धनी बनाने के लिए, और हर एक बातों में हमारे जीवन में किसी भी घटी कमी ना होते हुए देखने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रियो मुझे सुनने वालों, कलवरी क्रूस पर प्रभु ने आपके लिए कंगाल इसलिए बना क्योंकि आप उसके द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। हम तीसरी बात की ओर हम देखेंगे, क्रूस पर जो हुई तीसरा अदली बदली क्या है, वह है गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे लिए श्रापित बना इसलिए कि व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर हमें आशीषित बनाए, हमें संतान बनाए, और अब्राहम की आशीष हम तक पहुंचे। अब्राहम को परमेश्वर ने दिए गए हर एक आशीष हम तक पहुंचे। तीसरी अदली बदली जो क्रूस पर हुआ है, वह है हमारा श्रापों को मसीह ने ले लिया और बदले में हमें आशीषें परमेश्वर देता है। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया करके लिखा है। आपको मालूम है व्यवस्था का श्राप के बारे में क्या कहा गया है? व्यवस्था विवरण के पुस्तक 28 अध्याय का 15 वचन से अगर पढ़ेंगे तो व्यवस्था में बताई गई श्राप वहां पर लिखा गया है। वहां का श्राप खेती में बर्बादी है, अपने बिजनेस की बर्बादी है, परिवार में तकलीफ है, पीड़ा है, बीमारी है, परेशानी है, और बच्चों पर तकलीफें हैं, और उनको कोई दुश्मन पकड़ कर ले जाता है, गाय बैल और जो कुछ संपत्ति है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। शरीर में तरह तरह की बीमारी पड़ती है, मन बेचैन हो जाता है, मन में बिल्कुल शांति नहीं रहती है, और वैसे तरह तरह की श्राप वहां पर व्यवस्था में बताई गई है। मसीह ने इन सारे श्राप से आपको छुड़ाया, आपको मोल लेकर छुड़ाया, और अब्राहम की आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में आज लागू किया है। हालेलुया। मुझे सुनने वालों, आज गुड फ्राइडे के दिन में इतनी सबसे बड़ी एक अदली बदली परमेश्वर ने क्रूस पर किया है, वह है हमें श्राप से परमेश्वर छुड़ाकर अब मसीह आशीष की ओर हमें ले जाता है। इसलिए हमें पतरस कहते हैं, हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए लोग हैं,
हम श्राप किसी को नहीं देना, किसी को कोसना नहीं, क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द आशीष का शब्द होने पाए, क्योंकि हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हमारे जीवन में तरह तरह की आशीषें परमेश्वर देता है, हर प्रकार की आशीषें वो हमें देना पसंद करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तीसरा है, सबसे मुख्य बात हमने देखा, हमारे श्राप से परमेश्वर ने हमें आशीष की ओर फेर दिया। और चौथा है पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24वां वचन, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। चौथा, अदली बदली क्रूस पर जो ये हुआ है कि हमारी बीमारी को, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को परमेश्वर उठा लिया और बदले में हमें चंगाई परमेश्वर देता है। यशायाह नबी 53 अध्याय का 5 में भी लिखा है कि उसी के मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाते वक्त कितनी बार, लगभग 39 बार कोड़े खिलवाया गया है, और उनका शरीर का, उनका मांस को इतना तक खींचा गया, निकाला गया है। उनके उस कोड़े के द्वारा बहुत दर्दनाक रूप से प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया रोमी सरकार के द्वारा, उस जमाने के सिपाहियों के द्वारा। हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर, पैरों पर और सिर पर कितने क्रूरता से उन लोगों ने व्यवहार किया। कीले ठुकवाए और मुकुट, कांटों का ताज रखा गया और भाले से उनको भेदा गया पसली पर, और प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह के रूप से प्रताड़ित किया, दर्द सहा। यीशु मसीह अपने शरीर पर जो मार खाया, वचन में लिखा है ये सब क्यों हुआ है? ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि यीशु मसीह का मार खाने के द्वारा मेरे जीवन के हर एक दर्दों को, बीमारियों को परमेश्वर दूर करना चाहता है। हालेलुया। चौथी सबसे बड़ी एक्सचेंज, अदले बदली जो क्रूस पर हुआ है, वह है परमेश्वर हमें अपने मार खाने के द्वारा, उनके मार खाने के द्वारा हमें चंगाई दिया है। आपके जीवन में, मुझे सुनने वालों, आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, छोटी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मुझे आपको कहना है, अगर आप विश्वास करने वाला है, आपके लिए परमेश्वर की ओर से चंगाई है, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर बीन हील्ड। प्रभु ने जो हमारे लिए मार खाया, उसके द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर आज का दिन, गुड फ्राइडे के दिन में सबसे बड़ी 4 अदला बदली जो हमारे लिए, जो प्रभु ने जो क्रूस पर किया है, उस विषय में हमने देखा था। सबसे पहले मैंने बताया, हम जो पापी थे हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया, और दूसरा हमने देखा, हम जो कंगाल थे हमें परमेश्वर ने धनी बनाया, और तीसरा था, हम जो श्रापित थे परमेश्वर ने हमें आशीषित बनाया, और जो चौथा है, हम जो रोगी थे हमें परमेश्वर ने चंगा किया। आज मुझे सुनने वालों, आज इस गुड फ्राइडे में मुझे आपको बताना है, ये सारी आशीषें परमेश्वर आपके लिए रखा है, उनके संतानों के लिए रखा है। आप इन बातों से अज्ञान ना रहे, जानकार बने और इन आशीषों का वारिश आप बन जाए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। दूसरे एक संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।